नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली के मौके पर एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के सामने है कि भाई दिवाली तो 11-12 की है, लेकिन उससे पहले एक प्यारी सी खुशखबरी आपके सामने आ चुकी है कि AISSEE मींस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं और बहुत खुशी की बात है। अब जब फॉर्म आ चुके हैं तो बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ चुकी है कि सर एज क्राइटेरिया बता दीजिए। अगर हम क्लास 5th में हैं या फिर हम क्लास 8th के स्टूडेंट हैं और अगर हमें अप्लाई करना है क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए, तो हाउ कैन वी अप्लाई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आया है कि सर एज क्राइटेरिया, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव सेशंस में भी होते हैं, जिनके क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पे भी आते हैं, बहुत मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो बच्चों आपको डरना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी है। जब मोहित सर आपके साथ है, पूरा एसडी कैंपस आपके साथ है, तो बेनिश्चिंत आप तैयारी कीजिए और तैयारी को अपने जो पेपर वाला डेट है उस दिन परफॉर्म कीजिए। एज क्राइटेरिया की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने आया हूं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम एज को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एज के अंडर होके हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया का फॉर्म देखा गया है, जो बच्चे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2024। कौन से? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे बच्चों 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल में, तो वो लोग फॉर्म कैसे भर पाएंगे और उनकी एज कितनी होनी चाहिए, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, इस सब पे हम प्यारा सा डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, अगर हम देखें कि क्या अंदाजा लगा सकते हैं, उन सब चीजों पर फोकस नहीं करना है, बिकॉज बुलेटिन आ चुका है 2024 का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक साइट है बच्चों, मैं आपको साइट बता देता हूं, AISSEE.NTA और NTA online.in ये साइट है। यहाँ पे जाके आप बुलेटिन ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज में इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज और बेसिकली सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, बिकॉज आपका भी समय बहुत प्रीसियस है और बस आपको तैयारी करनी है अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे एक आप चैप्टर नंबर 5 खोलेंगे, पेज नंबर 22, अपेंडिक्स का पेज नंबर 22 है, चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको वहां होने वाली है और किस तरीके से आप वहां पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 वाले बच्चों की। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 वाले बच्चों की, सर क्या फॉर्म भरेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे और एज हमारी कितनी है। बच्चों अगर आप मतलब अगर आप लाई करते हैं, अगर आपकी डीओबी लाई करती है, किसके बीच में, अगर आपकी डीओबी लाई करती है 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2012 से लेकर के, अगर आपकी डीओबी लाई करती है 31 मार्च 2014 तक, मींस दोबारा सुनिएगा, if your birth is lying between 1 April 2012 between 31 मार्च 2024, मतलब 2014 सॉरी, अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2014 के बीच में लाई करता है। जैसे बच्चों की क्वेश्चन, सर मेरा बर्थडे तो 5 मई 2012 को आता है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? हाँ बेटा, आप 1 अप्रैल के बाद वाले बच्चे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरा बर्थडे 29 मार्च 2014 को आता है, हाँ जी बिल्कुल, आप 2 दिन से बचे हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर सर मेरा बर्थडे 1 अप्रैल 2012 को है, अगर मेरा बर्थडे 1 अप्रैल 2012 को है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। यहां पे अगर देखा जाए दोनों डेट्स इसमें इंक्लूडेड है, आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है बच्चों, बस आपको तैयारी करनी है। फॉर्म में जो एग्जामिनेशन डेट है बच्चों, उस दिन आपको परफॉर्म करना है। एग्जामिनेशन डेट आपको याद रहनी चाहिए, वो है हमारी 21 जनवरी, वो है हमारी 21 जनवरी 24। इस दिन आपका एग्जाम होगा और ये वो दिन है जो अग्नि परीक्षा में जो अब तप रहे हैं, उस दिन आपको पूरी ठंडक मिलने वाली है कि हाँ सर कितना हमने पढ़ा है, कितना हमने सीखा है, वो सारी चीजें वहां परफॉर्म करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखा जाए क्लास 6 की मैंने बताई कि इफ यू आर लाइंग बिटवीन 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014, अगर इसके बीच में आपकी डीओबी लाई करती है तो फटाफट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लास 6 की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो एक बार मैं मार्क कर देता हूँ 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014, तो इसके बीच में अगर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि लड़कियां भी क्लास 6 में अप्लाई कर सकती हैं। सर एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें? जी हाँ, जिग्नेश जो भी है, मनीष, जिग्नेश, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं बच्चों, हर कोई अप्लाई कर सकता है। लड़कियां मेरी अप्लाई कर सकती हैं किसमें, किसमें कर सकती हैं? क्लास 6 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको अपनी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या सर अवेलेबिलिटी है क्लास 6 में, क्लास 6 में कितनी सीट्स वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से जूम करूंगा इस चीज को बेटा, फिर से जूम करके आपको बता दूंगा कि
यहाँ पे हम देखेंगे क्लास, मैं फटाफट से एक बार जूम कर दूंगा, शायद आपको सभी को दिख रहा होगा, अब यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो लड़कियां क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि एडमिशन फॉर, ओके, एडमिशन फॉर गर्ल्स, यहाँ पे देखेंगे एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए अगर बात करें तो एडमिशन शुड बी बिटवीन 13 एंड 15 ईयर, ये बच्चे 13 से 15 साल के बीच में होने चाहिए मेरे बच्चों, 13 से 15 साल के बीच में होने चाहिए। और इनकी जो डीओबी है 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2009, बच्चे दोबारा सुन लो, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 2009 से लेकर के 31 मार्च 2000 कितना 2011 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब बच्चों का क्वेश्चन, सर अगर मेरी डीओबी 12 अप्रैल 2011 को होती है, अब बच्चों का क्वेश्चन कि 12 अप्रैल 2011 को होती है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? जी हाँ, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के। बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 8th क्लास में अगर आप हैं तो लास्ट मौका है, लास्ट चांस है अपने भविष्य को बेहतर बनाने का। तो ध्यान रखिए कि दिवाली के मौके पे सुनहरा मौका, जैसे बोलते हैं ना कि इसी कंपनी में हम लोग काम करते हैं तो वो हमें बोनस देती है, तो गवर्नमेंट ने आपको बोनस दिया, बहुत प्यारे टाइम पे फॉर्म निकाले हैं। दिवाली सेलिब्रेट करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पे भी प्रॉपर ध्यान दीजिए बच्चों। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमारी सामने क्या आती है बच्चों, एक चीज हमारी सामने क्या आती है, फटाफट से देखेंगे। क्या इसमें लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं? क्या इसमें लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं? देखो यहां भी क्या है, यहां भी आया कि एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 9। बच्चों ध्यान रखना, लड़कियां और लड़के दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे क्लास 6 की बात हो, चाहे क्लास 9 की बात हो, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑन वैकेंसीज, एज क्राइटेरिया एज सेम एज बॉयज। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्या सर लड़कियों को एज में कंसेशन मिलेगा? जी नहीं, लड़कियों के एज में कोई कंसेशन नहीं मिलने वाला है। लड़का लड़की एक समान, गवर्नमेंट का स्लोगन तो सुना होगा भाई तुम लोगों ने, लड़का लड़की एक समान, काहे को होता है इतना बवाल? देखो ध्यान रखना, तो ये तो मेरी टैगलाइन मैंने बोल दी अभी। तो लड़का लड़की एक समान है, एज क्राइटेरिया सेम है, अवेलेबिलिटी सेम है, वैकेंसी सेम है, सारी चीजें सेम है। तो लड़कियां भी अप्लाई करो, लड़के भी अप्लाई करो, अपने देश का भविष्य बेहतर बनाओ। तो बस आपका थीम यही होना चाहिए कि ये दिवाली पढ़ाई वाली एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ये दिसंबर, अभी जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, नवंबर हमारा हाफ जा चुका है, दिसंबर जनवरी वैकेंसी 2 महीने हमारे पास बचे हुए, एकदम तगड़ी तरीके से मेहनत करनी है। और आपके लिए हम लोग जल्दी पीवाईक्यू लेके आएंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लेके आएंगे, सेशंस लेके आएंगे प्यारे प्यारे, जिसमें कि आपको कोई तकलीफ वगैरह ना हो। तो प्लीज बेटा कीप लर्निंग, ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए हमारे पास, और ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको भी सारी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड लव यू ऑल, गुड लक टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।